तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। उसे अंदाज़ा होगा कि बिलाल की तबीयत ख़राब है, लेकिन जब से वो वापस आई है कमरे में ही बंद है। क्या पता उसे पता ही ना हो अभी तक। इतने साल मैंने इरम के साथ गुजारे, अच्छी तरह से जानता हूं मैं उसे। वो अपने आगे किसी को नहीं देखती। हो सके तो मुझे जल्द से जल्द माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। जाना हसन की खुशियों में खुश रहो। उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, इन सब बातों का ध्यान दो। फिर तुम देखना हसन नूर को भुला के तुम्हारी तरफ कैसे बढ़ता है। रियली जी जान, ऐसा होगा? हाँ बेटा, मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ, और उसके लिए तुम्हें मेरी जितनी मदद चाहिए होगी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। थैंक यू सो मच जी जान। जी जान नहीं, मॉम। हसन ने हमेशा मुझे मॉम कहा है। ठीक है, तो फिर आज से सिर्फ मॉम। गुड गर्ल। अब जाओ अपने कमरे में वापस जाओ। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आती हूँ। हसन को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद, ये सब मैं तुम्हें तफसील से बताती हूँ। ठीक है? ठीक है, मैं आपका वेट करूंगी। माहीन से तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी हसन। कम इन। सर, मेंबर्स मीटिंग के लिए जमा हो चुके हैं, सब आपका वेट कर रहे हैं। एक काम करो, उनसे कहो कि आज की मीटिंग कैंसिल है। जी सर। चलो रुको, उनसे कहो कि 5 मिनट में आ रहा हूँ। जैसा आप कहें। तुम ये कह रहे हो कि हसन तुम्हें मनाने आया खुद, और तुम नहीं मानी? यार तुम चाहती क्या अपनी जिंदगी से? मैंने वो ही किया जो मुझे करना चाहिए था। तुम्हें पता है, दुनिया के सारे पागल एक तरफ, तुम एक तरफ। समझती क्या अपने आप को? तुम्हें किसने कहा कि मैं अपने आप को कुछ समझती हूँ? हाँ तो फिर तुम हसन जैसे लड़के को ठुकरा क्यों रही हो? सारी लड़कियां पागल हैं उसके पीछे, मरती हैं, और वो तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। यार सोचो इस बारे में प्लीज नूर। मुझे और कुछ नहीं सोचना मायरा, मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा यही जो एटीट्यूड है ना, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। नूर, जिंदगी तुम्हारे दरवाजे पर कब से दस्तक दे रही है, तुम हो कि जिंदगी से मुंह मोड़े बैठी हो। कब तक इस तरह अंधेरे कमरे में अपने आप को कैद रखोगी तुम? मुझे सुकून मिलता है इस कैद में। देखो नूर, ऐसा वक्त बार बार नहीं आता। मैं नहीं चाहती कि ये वक्त तुम्हारे हाथ से चला जाए और तुम फिर पछताओ। पछतावा उनको होता है जिनकी कोई ख्वाहिश होती है, और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है मायरा। मेरी जिंदगी में तुम हो, तुम्हारा साथ है, और मेरे लिए यही काफी है। मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। और फिर अगर मैं भी ना रही तो? तुम्हारी तो ख्वाहिशें नहीं है, लेकिन मेरी तो है। क्या पता किसी दिन मेरी शादी हो जाएगी, मैं चली जाऊंगी, फिर तुम क्या करोगी? जी लूंगी अपनी जिंदगी जितनी लिखी है। नूर, ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा कि इंसान किसी के काम ही ना आए। देखो, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत फिक्र रहती है मुझे तुम्हारी। तुम बहुत खुशनसीब हो कि हसन जैसा लड़का तुम्हें अपनाना चाहता है। तुम अपने हाथों से अपने नसीब का गला तो मत घोंटो यार। प्लीज जिंदगी को एक मौका दो, हसन को मौका दो। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत चाहता है तुम्हें, और मैं चाहती हूं कि तुम दोनों इकट्ठे हो जाओ। और देखो प्लीज उसकी अच्छाइयों को नजरअंदाज मत करो। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा।
जिंदगी में ऐसे बहुत से लम्हात होते हैं जिन्हें हम चाह कर भी नहीं भुला सकते। मुझे तो हैरत होती है उन लोगों पर जो कहते हैं कि वक्त हर जख्म भर देता है। रुको, क्या अदब व आदाब बिल्कुल भूल चुके हो कि अपने अंकल को सामने बैठा देखकर भी तुमने सलाम करना गवारा नहीं किया? आपके चेहरे के तासुरात से लगता है कि शायद मेरा सलाम करना भी बुरा लगे आपको। तुमने जो कुछ माहीन के साथ किया है इससे बुरा और क्या होगा, लेकिन फिर भी आज तुम मेरे सामने खड़े हुए हो ना। अंकल कहते हैं कि जबान का वजन बहुत हल्का होता है, पर बहुत कम लोग होते हैं जो उसे काबू कर सकते। संभालना चाहूं तो बहुत कुछ संभाल सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरियां सामने आ जाती हैं। मजबूरियां इंसान को अपाहिज बना देती हैं। मजबूरियों के आगे मत झुके अंकल। आई लाइक इट। तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम हमारे खानदान का खून हो। हालात से लड़ना बखूबी आता है तुम्हें। इधर आओ, मेरे पास बैठो। देखो बेटा, कल मैंने तुमसे जो भी बात करी, जिस तरह से भी बात करी, वो मेरी किसी और बात का रिएक्शन था। बेटा, किसी भी बाप के लिए ऐसे वक्त से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। मैं जानता हूं अंकल कि मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ पहुंची, पर ये सब मेरा मकसद नहीं था। हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि मैं अपने इख्तियार में नहीं रहा। मैं समझ सकता हूँ बेटा, इसमें माहीन की भी गलती है। उसे इतना ओवर रिएक्ट नहीं होना चाहिए। बहरहाल जो कुछ भी हुआ, बेटा हमारी बहुत छोटी सी फैमिली है। मैं, तुम्हारी माँ और हम दोनों के दोनों बच्चे। नूर, नूर रुक जाओ। नूर बात सुनो मेरी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सुन रही हूँ। नूर, तुम जानती हो ना, जब तुम्हारा ऐसा मूड हो जाता है तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। हाँ, कुछ ज्यादा ही तकलीफ देती है। अच्छा, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या सोच रही हो, बताओ मुझे। नहीं सोचा। कुछ भी नहीं सोच, बिल्कुल ब्लैंक। एलियन हो क्या? हाँ, अब जो मेरा मूड अच्छा करके कहना चाहती हो वो कहो। अरे वाह, तुम तो बड़ा अच्छी तरह जान गई मुझे। तुम्हें नहीं जानूंगी तो और किसे जानूंगी? हसान को। फिर शुरू हो गई तुम। क्या करूं यार, दोस्ती के आगे मजबूर हूं ना। अच्छा मुझे बताओ, तुम कल ऑफिस जाओगी ना? तुम्हें हसान ने कॉल की है ना? हसान क्यों कॉल करेगा मुझे? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अच्छा ठीक है। फिर कुछ नहीं मायरा, मैंने फैसला किया है कि मैं रिजाइन कर दूं। क्या? किस्मत की सितम ज़रीफी थी कि तुम्हारे बाप का इंतकाल बहुत पहले हो गया और माहीन की माँ का। हम दोनों ने तुम्हें बहुत नाजों से पाला है और बेटा हम ये चाहते थे कि तुम दोनों ही मिलकर हमारी नस्लों को आगे बढ़ाओ। बेटा तुम लोग बड़े हो गए हो, वो वक्त आ गया है, लेकिन तुमने माहीन से रिश्ता ही नहीं तोड़ा बल्कि हमारे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया है। I'm sorry अंकल, लेकिन मेरी बात पूरी होने दो बेटा। माहीन बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है और तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। मैं जानता हूं अंकल कि माहीन में किसी किस्म की कोई खराबी नहीं। तो फिर क्यों बेटा, क्यों हम सबके खिलाफ जा रहे हो, और वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जो वो ऐसी लड़की नहीं है। मैं पसंद करता हूं उसे, और जिन ख्वाबों की महल की बात आप आज कर रहे हैं वो पहले हमसे क्यों छुपाए रखे? मैं अपनी जिंदगी का फैसला कर चुका हूं, बहुत देर हो गई। अचानक पता नहीं ये सब आप लोगों ने हमारे सामने क्यों रख दिया। फिर भी मैंने मौका दिया आप लोगों को, इस रिश्ते को मान लिया, पर माहीन ने सब कुछ खुद ही खत्म कर दिया। लेकिन बेटा लेकिन कुछ नहीं अंकल, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। मैं बहुत इज्जत करता हूं आप लोगों की और यही चाहता हूं कि आप लोगों की इज्जत करता रहूं। तुम तो सच में पागल हो गई हो यार। तुम जॉब छोड़ दोगी तो फिर क्या करोगी? किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई कर दूंगी। तुम्हें लगता है इतना आसान है
किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई करूंगी और वो तुम्हें जॉब पे भी रख लेंगे, है ना? क्यों नहीं मिलेगी? आपने बेरोजगारी का रेशो देखा? यहाँ पे हजारों लोग रोज लाइन लगाए खड़े होते हैं ऑफिस के सामने, उन्हें जॉब नहीं मिलती, और तुम अच्छी खासी जॉब है उसको ठुकरा कर उसकी नाशुक्री कर रही हो। पागल मत बनो प्लीज। लेकिन मैं हसान के सामने काम नहीं कर सकती मायरा। देखो मेरी बात सुनो, मुझे नहीं लगता कि अब हसान तुम्हें उस तरह ज्यादा अप्रोच भी करे। इससे जज्बाती मत बनो प्लीज। मायरा तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? नूर, अच्छा देखो, जब मैं जॉब छोड़ने की बात करी थी तो तुमने मुझे कन्विंस किया था ना कि मुझे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। अब मेरी बारी है, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो देख लेंगे यार, तुम बस अपने काम से काम रखना, जॉब नहीं छोड़ो बस। हसान, तुम्हारी नजर में मैं इस काबिल भी नहीं रही कि तुम मुझे देखना पसंद करो। जुर्म तो मैंने किया, नजरें तो मुझे चुरानी चाहिए ना कि तुम्हें। माही मैं हसान, सजा तो तुम मुझे दे चुके हो। इस तरह का रवैया रखकर मुझे और अजियत मत दो। माही मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ और तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि जिनकी आप इज्जत करते हैं उनसे झूठ नहीं बोल सकते। तुम्हारी फीलिंग्स की हमेशा से ही बहुत इज्जत की है मैंने। हमारी दोस्ती में मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, पर ये रिश्ता हमारे बड़ों ने जो हमारे लिए तय किया है, मैं उसमें बेइंतहा अनकंफर्टेबल हूँ। चलो एटलीस्ट दोस्ती के रिश्ते से तो तुम खुश थे, मेरे लिए इतना ही काफी है। भाई जो हुआ उसे भूल जाओ, तुम्हें मुझसे भी अच्छा लड़का मिलेगा। मैं ढूंढूंगा तुम्हारे लिए लड़का। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे बगैर किसी और के साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ? जिस तरह तुम नूर के प्यार में बेबस हो, उसी तरह मैं तुम्हारे प्यार में बेबस हो चुकी हूँ। तो फिर स्कूल में क्या किया आज आपने? गर्मा गर्म खाना। चलो बेटा जल्दी से खाओ, शुरू करो। ये क्या बनाया है? ये है मिक्स सब्जी। क्यों, आपको पसंद नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे पास्ता बना कर दे। बेटा अभी पास्ता बनाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, चलो जल्दी से फिनिश करो ये। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। बिलाल जिद मत करो, इतनी मेहनत से खाना बनाए, क्या करूं इसका, फेंक दूं? जल्दी से खाना खत्म करो, मुझे ऑफिस का काम भी करना है। नहीं, मुझे ये नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा खाना। बिलाल खाना खाओ, बहुत जिद्दी हो गया। खाली पेट भेज दिया ना उसे। सब्जी नहीं खानी उसे तो पास्ता बना दो, कितना टाइम लगेगा? अगर मुझे पता होता ना कि उसे पास्ता खाना है तो मैं उसके लिए पास्ता बना लेती। मुझे क्या पता ये नहीं खाएगा। तो पहले पूछ लेती उससे। वाह, अब इस घर में एक एक से मैं अलग पूछूं कि तुम्हें क्या खाना है और बिलाल को क्या खाना है। मुझसे नहीं, कम से कम अपने बेटे से तो पूछ लेती कि उसने क्या खाना है। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बिलाल का ख्याल नहीं रखती। मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम्हें खुद पता है कि तुम उसका कितना ख्याल रखती हो और कितना नहीं। हाँ, बड़ा तो तुमने ही किया है ना उसे, मैंने तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया। अगर करती भी हो तो कौन सा एहसान करती हो? उसका ख्याल रखना, उसके लिए काम करना तुम्हारा फर्ज बनता है। बेटा है वो तुम्हारा। और तुम्हारा क्या फर्ज है मेरे ही बेटे को मेरे खिलाफ भड़काना? क्या बकवास कर रही हो तुम? वही जो नजर आ रहा है, बिलाल का हर रोज रवैया मेरी तरफ बिगड़ता जा रहा है। उसकी वजह मैं नहीं, तुम खुद ही हो, क्योंकि तुम्हें बिलाल से ज्यादा अपने काम की और अपनी फिक्र रहती है। जब उसे वक्त नहीं दोगी तो वो दूर ही होगा ना। 2 दिन उसे बुखार था, उसके सर पे हाथ रखना तो दूर, तुमने एक दफा उसकी तबीयत भी नहीं पूछी। हाँ नहीं मिली, जानबूझकर नहीं किया मैंने। बस कर दो इरम, बस कर दो। चलो मान लिया कि तुमने जानबूझकर उसकी तबीयत नहीं पूछी,
लेकिन अभी अभी क्या हुआ? अभी तो तुम उसके लिए पास्ता बना सकती थी। इतना ही तरस आ रहा है ना तो खुद बना कर दे देते। अफसोस होता है मुझे तुम पर, और तरस आता है मुझे बिलाल पर कि उसे तुम जैसी माँ मिली है। पहले अपने रिश्ते को देखो, उसके बाद मेरी ममता पे उंगली उठाओ। क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी समझदार लड़की हो। तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारी किस्मत तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बस अब देखना यह है कि तुम्हारी किस्मत में नूर है या फिर मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचना, उसके लिए मैं खुद को भी नहीं रोक सकती। माही, तुम जिंदगी में एक आदत डाल लो, हाथ से निकली हुई चीजों को भूलने की, क्योंकि ये तुम्हें बहुत सी तकलीफों से बचा लेगी। तुम्हारा मेरा ना होना, इससे बड़ी तकलीफ मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। तुम आखिर चाहती क्या हो माही? मैं तुम्हें चाहती हूँ। तो मत चाहो मुझे। अगर मैं ये कहूँ कि तुम नूर को मत चाहो तो? लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी। मैं बस ये दुआ करूँगी कि तुम जिसे भी चाहो वो तुम्हें मिल जाए। बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे, मैं तकलीफ तो सह सकती हूँ लेकिन तस्लीम नहीं। तुम चाहो ना मुझे, लेकिन मेरे साथ अच्छे से तो रह सकते हो ना। माही, ये बात अगर तुम नहीं भी कहती तो भी अपना गुस्सा ठंडा होने के बाद मैं तुमसे नॉर्मल हो जाता। क्या आप भी मुझसे गुस्सा हो? नहीं माही, हरगिज़ नहीं। पर अगर फिर से तुमने इस किस्म की बातें शुरू की ना तो फिर जरूर हो जाऊंगा। चलो अब तुम भी अपना मूड ठीक करो और जल्दी से खुश हो जाओ। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे देर होगी। लेकिन जा कहाँ रहे हो? खाने का टाइम है, खाना खा के जाना। नहीं, खाना तुम लोग खाओ, मैं बाद में खा लूंगा। लेकिन जा कहाँ रहे हो ये तो बताते जाओ। जी जान अगर पूछेंगी तो क्या कहूँ? मामा को कह देना कि मैं दोस्तों में गया हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। बाय। आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। बात करने का दिल नहीं चाह रहा। फाइन, चलती हूँ। बस कर जाओ, ये ड्रामे मेरे साथ नहीं करो। बैठो यहाँ पे। बंदा ये बात मुस्कुरा के भी कह सकता है, थोड़ी शक्ल अच्छी हो जाएगी। नहीं, दिल नहीं चाह रहा। यार नूर, क्या तुम्हें अपनी सारी जिंदगी चाहने ना चाहने में गुजारनी है? थोड़ा सा बैलेंस भी तो जरूरी है ना लाइफ में। हर वक्त हर चीज को ना 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 करती रहोगी तो जब हाँ कहने का टाइम आएगा ना, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगी। आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मत करो, अमल करो तब भी कोई बात है। वैसे नूर, दिन ब दिन ना तुम बहुत बोरिंग होती जा रही। अल्लाह मियां, एक इकलौती मेरी दोस्त, वो भी अजीब बुड्ढों वाली हरकतें कर रही है। प्लीज इसको नॉर्मल कर दे, इसका दिमाग खराब हो रहा है। प्लीज प्लीज। इस वक्त कौन आ गया? मुझे पता है कौन है। मैं देखती हूँ। अरे आप आए? वालेकुम अस्सलाम। वो नूर है? असल में उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। तबीयत ठीक नहीं है? मैं मिल सकता हूँ उससे? नहीं, वो इतनी ज्यादा खराब नहीं है। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था तो वो नींद की टैबलेट लेके सोई है। सान, आपसे एक बात कहूँ? जी बोले। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है आप उसे जल्द से जल्द ठीक करना चाहते हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप अभी नूर को इतना अप्रोच मत करो, इससे वो इरिटेट हो जाएगी। बेहतर होगा कि आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें।
समझ सकता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही। हमारा मेरे पास में आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी। मैं अपनी तरफ से नूर को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जॉब छोड़ने के बारे में सोच रही है? अगर ऐसा कुछ सोचा उसने तो तब भी मैं उसे समझाऊंगी, डोंट वरी। जाना लेकिन इस कंपनी को मजीद सक्सेस देने के लिए हमें यंग टैलेंट की जरूरत है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि माहीन हमारे साथ काम करे एमडी की पोस्ट। रेहान और तुम्हारे बीच जो भी इख्तिलाफात थे वो मुझसे बहुत पहले से थे। इख्तिलाफात थे अपनी जगह, लेकिन उसे मजीद खराब करने में तुम्हारा हाथ है। बस कर दो इरम, तुम्हारे घर के हालात खराब करने में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान।